समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने पहली जनसभा से इस साल के चुनाव की शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पीलीभीत से शुरुआत की। अब दोस्तों, पीलीभीत से क्यों शुरुआत की, सबसे बड़ी बात यही रही क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और नेता वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाता है। खास बात यह है कि वरुण गांधी जो है किसी पार्टी से चुनाव भी नहीं लड़ते हैं और पर्चा दाखिल भी करते हैं, वापस भी कर लेते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बनाती है और जाकर बाकायदा पीलीभीत की जनता के सामने अखिलेश यादव कहते हैं, वो जो युवाओं की बात करता है, वो जो रोजगार की बात करता है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी उसको दबा देती है और उनको टिकट देती है या उनके बारे में बात करती है जो थार चढ़ा देते हैं, जो गाड़ी चढ़ाते हैं किस पर, किसानों पर। और इस बात से राजनीति गर्मा गई है और सियासी घमासान इस तरह चल पड़ा है कि बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वरुण गांधी को स्टार प्रचारक बनाने पर लगी हुई है और बातें बन रही हैं। अगर अखिलेश यादव वरुण गांधी दोनों एक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस बार और घाटा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार कम से कम 80 से 75 सीटों में से 80 सीटों में से कम 75 सीटें तो हम लाएंगे, लेकिन ये दावा धरा का धरा रह जाता है क्योंकि कई तमाम सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का जीत पाना बहुत मुश्किल है और कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी स्वयं अकेले टक्कर दे रही है। अगर अमेठी और रायबरेली ये दो हाई वोल्टेज सीट हैं, अगर अमेठी से राहुल गांधी आ जाते हैं, रायबरेली से प्रियंका वाड्रा गांधी या फिर सोनिया गांधी तो नहीं लड़ेंगी, प्रियंका गांधी ये चुनाव लड़ेंगी। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और मनोबल तोड़ देने वाला होगा और जो इंडिया गठबंधन है उसका मनोबल थोड़ा बढ़ जाएगा अगर कांग्रेस के ये दोनों बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आके वापस चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये इनका गढ़ माना जाता है और कहा जा रहा है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, आप चुनाव हार रहे हैं तो हार ही जाएंगे, क्यों ना हम एक बार आजमा के देखें। और भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी फंसती हुई दिखाई दे रही।